हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। आज इसके ऊपर पहला दिन है। हमने 15.1 में क्या सुना था? श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो इस जगत से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए भगवान इस श्लोक बोल रहे हैं, क्योंकि बिना वैराग्य प्राप्त हुए व्यक्ति एकांतिक भक्ति कर नहीं सकता है। ये थोड़ा समझ लीजिए कि जगत में ही अगर वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है तो भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कैसे करेगा? मान लो भक्ति कर भी ले, क्योंकि जगत में देखा जाता है कि लोग भक्ति कर रहे होते हैं लेकिन उनमें वैराग्य एटलीस्ट प्रकट रूप से नहीं दिख रहा होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर इस जगत में ही बने रहने के लिए भगवान की भक्ति कर रहा है तो वह एकांतिक भक्ति नहीं होगी। आई होप इट्स वेरी क्लियर। जो व्यक्ति निष्काम भावना से भक्ति कर रहा है वह एकांतिक भक्ति कर सकता है। अहेतु की भक्ति कर रहा है तो उसके लिए आवश्यक है कि इस जगत की से वैराग्य हो, तो उसमें लाभ होगा। इसलिए भगवान इस जगत की अशाश्वतता को, इस जगत के स्वरूप को बता रहे हैं श्लोक से। ऊर्ध्व मूलम, ये इस जगत का मूल जो है ऊपर अर्थात भगवान नारायण की तरफ है। अधः शाखाम, नीचे की शाखा यानी ब्रह्मा जी, उसके बाद अन्य सारी शाखाएं हैं। अश्वत्थम, जो ये कल नहीं रहेगा ऐसा ये वृक्ष है। प्राहु, उसको कहा जाता है। अव्ययम, यानी एक शास्त्र में कहा जाता है अव्ययम अर्थात ये अविनाशी है। ये सृष्टि और प्रलय का जो क्रम है वह शाश्वत है। छंदांस यस्य पर्णानि, वेद के छंद इसकी हरी हरी पत्तियां हैं, ये नोट किया जाए। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्योंकि अगले श्लोक में एक शब्द आएगा प्रवाल। तो प्रवाल का अर्थ पत्ती भी हो सकता है, प्रवाल का अर्थ स्प्राउट भी हो सकता है, टहनिया भी हो सकता है। तो वहां पे प्रवाल का अर्थ टहनिया ही होगा, क्योंकि पत्तों को डिफाइन कर दिया गया है, छंद है। वेदों का वह सेक्शन, वह श्लोक जो कर्म कांड का निरूपण करते हैं, वह इस वृक्ष की पत्तियां हैं, क्योंकि वह जीव को इस जगत से बांधती हैं सुंदर सुंदर प्रलोभन दिखा करके। यस्तम, जो इस पेड़ को जानता है, यस्तम वेद जानता है, स वेदवित्, वह वेद को जानने वाला है। अब आगे इसी श्लोक का वर्णन, मतलब इसी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन आगे करते हुए भगवान कहते हैं, भाई पत्तों का वर्णन हो गया है लेकिन और जड़ों का वर्णन होगा। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे है और डिटेल में वर्णन होगा कि कैसे लोग इस पे फंसे हुए हैं। आपके पास श्लोक है? यू अंडरस्टैंड? ओके, तो श्लोक देखिए। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। थोड़ा सा इस पर्दे को वैसे कर दीजिएगा। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्च मूल्यानुमनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्च मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बोलिए। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्च मूलान्युअनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर
भी जाती हैं। भी का मतलब क्या है? ऊपर की ओर भी जाती है। बहुत बहुत अनुवाद पर बहुत अच्छे से लिखे हैं। नीचे की ओर भी जाती हैं। देखिए पिछले श्लोक में आपने सुना था अधश्च शाखा, शाखाएं नीचे को जाती हैं, लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं? जड़ भी नीचे जाती हैं, जड़ ऊपर भी जाती हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। जड़ आप क्या सोचते हो? नीचे जाती है, लेकिन बरगद का पेड़ के देखिए जड़ जो है ऊपर से नीचे भी जाती है। अब देखा ना, इसीलिए जो सेकेंडरी शाखा है, समझ रहे हो कि बरगद का जो पेड़ होता है उसमें ऊपर से नीचे भी जाती है। तो जब आप उल्टा देखेंगे तो क्या होगा? वो ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। क्या है उसका अर्थ? तो भी आपको क्लियर आगे समझाएगा। जो मानव समाज के को होना चाहिए, जो मानव समाज को जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब टीका पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा अर्थ लिखा गया है। तस्य उस संसार वृक्ष के गुण प्रवृद्धा, तीनों गुणों द्वारा वर्धित। इसका क्या मतलब है? कि जो तीन गुण हैं उन उसके कार्यों करने से ये जो जगत है, ये जगत रूपी वृक्ष है, यह पोषित होता है। सिंपल, जैसे जहाँ पे जड़ में पानी देते हो तो वो जड़ लहलहाता रहता है, उसी तरह से गुणों का संग करने से कार्यों के द्वारा व्यक्ति का संसार चक्र और दृढ़ होता जाता है। सिंपल है। जो तीनों गुणों द्वारा वर्धित है उससे विषय प्रवाला, विषय रूप टहनियों से युक्त है। विषय मतलब रूप, रस, गंध आदि, ये सब इसकी टहनियां हैं। पत्तियां क्या थी? छंद, वेदों के वह छंद जो कर्मकांड का निरूपण करते हैं। लेकिन टहनी क्या होती है? देखिए टहनी से मतलब समझने का प्रयास कीजिए। पेड़, मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ की, हाँ ओके, ये मेरी एक ब्रांच है, पर शाखा कहेंगे, ठीक है। उसके ये टहनियां हैं। टहनी से मेरा मतलब है, प्रवाल का मतलब है छोटी छोटी, जो कह सकते हैं ब्रांचेस, मिनी ब्रांचेस, और उसके ऊपर पत्तियां लगी रहती हैं। अभी मान के चलिए कि मेरी हाथ जो है, वो जो उंगलियां हैं वो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं और उस पर पत्तियां लगी हुई हैं। तो यहाँ बड़ा अच्छा अर्थ लिखा गया है कि ये इंद्रिय विषयों को टहनी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जीव की जो इंद्रियों की वृत्ति है, देखने की वृत्ति है, मेरी आंखें हैं एक, और एक आंखों की देखने की वृत्ति है, द टेंडेंसी टू सी, वो किस पे जाके अटकती है? विषयों पर। मैं समझा पाया? जो रूप, देखो एक सिंपल बात सोचो, वेद कह रहा है कि तुमको अगर संतान चाहिए तो तुम यह कर्म करो। तो संतान एक विषय है, उसको प्रस्तुत कर रहा है, वो प्रस्तुत कर रहा है वेद, और वह जो प्रवृत्ति है, जो उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो उसका संपर्क किससे से हो रहा है? उस टहनी के माध्यम से हो रहा है। मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमको रसगुल्ला चाहिए फॉर एग्जांपल, तो रसगुल्ले का प्रलोभन कहीं दे रहा है, कहीं जगह रसगुल्ला जो है वह विषय है, मतलब इंद्रियों का विषय है, तन्मात्रा से कहना चाहिए। तो एक हो गया वो रस का विषय है, जीभ चाहती है। तो जीभ की एक प्रवृत्ति है टेस्ट करने की, और वो संपर्क करती है इंद्रिय विषय से। तो इंद्रिय विषय क्योंकि सीधे इंद्रियों की वृत्ति के संपर्क में आता है, जैसे कि एक टहनी सीधे संपर्क में होती है प्रशाखा के, इसलिए यहाँ पे विषयों को टहनी से कहा गया है। प्रवाल का मतलब होता है पत्तियां, और प्रवाल का अर्थ होता है टहनी भी। तो यहाँ पत्ती अर्थ इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पिछले श्लोक में पत्ती का अर्थ ले लिया है वेदों का छंद, लेकिन यहाँ इसलिए यहाँ पे इनको टहनी अर्थ लिया गया है। मैं पहले कंफ्यूज हो गया था कि प्रवाल का अर्थ तो पत्ती होता है, कि नए नए पत्ते, लेकिन पत्तों का वर्णन पहले ही कर दिया गया है, इसलिए इनको पत्ता नहीं ग्रहण करना पड़ेगा। पत्ता जिस टहनी से चुपका होता है, टहनी नहीं कहना चाहिए, वो स्प्राउट कह लीजिए, बहुत छोटी सी, बहुत छोटा सा हरे रंग का पत्ता टहनी होती है। आप समझ पा रहे हैं? मैं एक फोटो दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा बात। अब इसमें आगे देखिए, ये जो बोल रहा हूँ, ये फोटो देखिए पेज नंबर 8 पे। ये देखिए एक छोटी सी टहनी है जो कि कनेक्ट की हुई पत्ती को उस प्रशाखा से। क्या मैं समझा पाया? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। तो ये छोटी सी जो हल्की सी टहनी है उसको ये इंद्रिय विषय कहते हैं, इसलिए लाइक दैट। ओके, ये सबसे सूक्ष्म बात थी। टहनी से युक्त है, शाखा मतलब शाखाएं हैं। अब अधा ऊर्ध्वम च का मतलब क्या है? अधा मतलब मनुष्य, पशु आदि निम्न योनियों में, हम लोग निम्नतर योनियों में हैं। और ऊर्ध्वम च मतलब देवता आदि ऊर्ध्व योनियों में। तो अब देवता का मतलब देवता से चले गए ब्रह्मलोक तक।
देवता आदि सब जो है वो ऊपर की योनियां हैं, और वह सब देवता, फिर देवता से ऊपर सिद्ध और सच, और इस जितने भी वर्णन आए हैं भागवतम में 28 प्रकार की सृष्टियां हैं, तो उसमें जो जितने भी देवता और देवता से जितने भी ऊपर लोग हैं वो सब इस शाखा में, शाखा ऊर्ध्व शाखा में आ जाएंगे। समझा पाया? आधा शाखा मतलब जो मनुष्य या मनुष्य से नीचे जो जीव हैं उनको नीचे की शाखा कहा जाएगा। अब देखिए, एक भक्त ने पूछा है कि नीचे जाने का अर्थ जगत में और फंसना हुआ। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रश्न तो अभी मैंने कुछ किया नहीं, इस तरह की व्याख्या मैंने करी नहीं। आप पहले सुनो तो सही बेटा, पहले पूरी बात तो सुनो कि आधा का क्या मतलब है। आप पहले सुनो तो सही, फिर आप प्रश्न करो। इज इट नॉट? पहले आप सुन लीजिए। अधः मतलब मनुष्य, पशु आदि निम्न योनियां। निम्न योनियां मतलब आपने सुना था ना कि जो मनुष्य हैं वो रजगुणी होते हैं, उसके नीचे लोग तमगुणी होते हैं, और ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सब आपको याद रखना पड़ेगा 13वें अध्याय में। तो जो सत्व में स्थित होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं, तो उस अर्थ में ऊपर कहा गया। ऊपर के कंटेक्स्ट में तो मनुष्य नीचे ही है ना, हम लोग रजगुणी है ना अधिक, तो रजगुणी लोग तो तमगुणी, सॉरी सत्वगुणी लोग से निम्न निम्न माने जाएंगे ना। तो समझने का प्रयास कीजिए, देवताओं के कंटेक्स्ट में हम नीचे हैं, हम लोग अधोयोनि नहीं है, मिडिल कह सकते हैं, लेकिन ऊपर के कंटेक्स्ट में तो नीचे है ना। मान लो 1 2 3 फ्लोर हैं, तो मिडिल वाला ऊपर के कंटेक्स्ट में तो नीचे ही होगा ना। अगर कहेंगे भाई जरा पानी ले आओ, तो कहेंगे अभी नीचे जाता हूं। आप ये नहीं कहेंगे मैं मध्य में जाऊंगा, आप ऊपर से यही बोलेंगे कि मैं नीचे जा रहा हूं। तो देवताओं की तुलना में अधा बोला जाएगा, नीचे कहा जाएगा मनुष्य योनि, और उनसे भी नीचे नीचे हो गए पशु योनि। ये बात है। फंसे सब लोग हैं, देवता भी फंसे हैं और मनुष्य भी फंसे हुए हैं, वो बात हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन बात यह कि शाखाएं हर जगह, ऐसी बात हमको सिंपल वे में कहते हैं। एसबीआई की ब्रांचेस कहाँ हैं? अगर मैं कहूँ एसबीआई तो समझते हैं, अभी मत पूछना एसबीआई क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी ब्रांचेस कहाँ हैं? इसकी ब्रांचेस हर जगह हैं। अब हर जगह का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग लोक में भी है, हर जगह का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टली भारत में है। इज इट नॉट? तो उसी प्रकार से यहां बता रहे हैं कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है इसकी शाखा हर जगह है। ये कहने के लिए कहते हैं अधा और ऊर्ध्वम, मतलब ऊर्ध्वम मतलब देवता आदि ऊपर के लोकों में भी है, अधा मतलब नीचे के लोकों में भी है, मनुष्य और नीचे के लोकों में भी है। जहां कोई भी एक व्यक्ति भौतिक देह प्राप्त किया हुआ है वह इस वृक्ष की शाखा है। एवरी लिविंग एंटिटी इज अ शाखा। ये मैंने पिछले श्लोक में समझाया था आप लोगों को। उसके बाद कहते हैं प्रसृतः, यानी कि विस्तृत हुए हैं, फैले हुए हैं। आप भी एक शाखा हो, मैं भी हूं, यहां उपस्थित जितने लोग हैं और जितने जीव जंतु, चूहा बटेर जो दिख रहे हैं वो सब शाखा है। ये क्लियर हो गया? हर एक शाखा आगे अन्य शाखाओं को, उपशाखाओं को विस्तृत कर रही है। तो ये बात समझना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब बंधन कहां लग रहा है, यहां व्याख्या हो रही। देखिए, मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी, बड़ा सुंदर है, कर्म प्रवाह जनक, अनुबंध। बंध तो समझते हैं, बंध मतलब बंधन, और अनु का मतलब क्या होता है? हैं? अनु का होता है पूर्व और अच्छे से तो नहीं होता है। अनु का एक बड़ा अच्छा अर्थ होता है निरंतर, अनुशीलनम। तो अनुबंध का मतलब हो गया निरंतर बंधन करने वाली है। इसीलिए कर्म प्रवाहजनक, मूलानी यानी भोग वासना रूप जटा समूह, अधः च नीचे की ओर भी, अनुसंततानी सर्वदा विकसित हो रही है। अब इसका क्या मतलब है? ये बड़ा मजेदार लाइन, बहुत मजेदार लाइन है। देखो, मैं पुण्य करके स्वर्ग गया, ठीक है। फिर आप जानते हो कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो अब मैं स्वर्ग गया तो वहां जाकर हरे कृष्ण थोड़ा करूंगा मैं। आप समझ रहे बात? स्वर्ग जाकर के अप्सराओं का संग करेंगे, शराब पी, जो वहां की मतलब जो अलाउड शराब है मतलब वो पियेंगे और बेसिकली सेंस ग्रेटिफिकेशन करूंगा। अब वहां जाकर कोई तपस्या का तो कोई मतलब है नहीं। मैं कहूं कि वो काफी इंटरेस्टिंग है। कोई कहे कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे पिताजी यहाँ तो वहां जाकर के अप्सराओं के संग डांस कर रहे हैं। अग्रीड? कोई विरोध तो नहीं है ना? स्वर्ग में यही होता है ना, स्वर्ग में तो और कुछ नहीं होता है। सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर भोग है, खाने पीने की वस्तु खा रहे पी रहे हैं। तो अब आप विचार कीजिए कि स्वर्ग में जाने के बाद लोगों के भोग बढ़े कि कम हो गए? बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है? भोग बढ़ गए। जब भोग बढ़ गए तो उसके संस्कार मन में पड़े कि नहीं पड़े? पड़े। तो अब बड़ी सुंदर बात है, स्वर्ग में गए
और स्वर्ग में जाकर भोग किए। जब पुण्य क्षीण हो गए तो भोग तो खत्म हो गए, लेकिन क्या वासना भी क्षीण हो गई? इज इट नॉट अमेजिंग? समझ में आया बात? जैसे मान लीजिए कदाचित किसी की लॉटरी लग जाए, कहे चलो भाई मेरे पास 5 करोड़ रुपए आ गए, अब मैं जाकर के सैर सपाटा करता हूं। तो वो जैसे जैसे सैर सपाटा कर रहा है, पैसा तो कमा नहीं रहा है, वो टूरिस्ट की बनते जा रहा है, तो पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसको ये मतलब स्मृति रहेगी ना, हाँ कितना अच्छे भोग थे वहां के, ये खाने को मिला, वहां घूमा, यहाँ देखा। मेरी बात समझ में आ रही है? पुण्य क्षीण हो रहा है लेकिन वासना बढ़ रही है बहुत जबरदस्त। तो अब जब वो इस जगत में आएगा तो वह वासना के संग आएगा, तो फिर उसकी कर्मों की करने की प्रवृत्ति बनेगी, इसलिए कर्म का प्रभाव बन जाएगा। क्या इसको समझे? ये समझ गया ना तो मजा आ जाएगा श्लोक में। इसीलिए स्वर्ग जाना खतरे से खाली नहीं है, खतरों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कोई स्वर्ग से लौट के आएगा तो वो ब्रह्मचारी बन जाएगा ऐसा नहीं है ना, समझ में आ गया? इट इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? अब आपको एक बहुत अच्छा प्रश्न मैं बताता हूं, जो एक भक्त ने मुझसे पूछा कि प्रभु जी जब कोई नरक में भाई ऊपर जा रहा है तो नीचे भी जा रहा है ना, तो नीचे कोई जा रहा है, नरक में जा रहा है, तो उसको वो पाप से तो खत्म हो गए, उसके पाप पिट पट के खूब पिटा वो, फिर यहां आके वो दुख क्यों भोगता है? क्योंकि उसका वासना बनी है, वो यहां आकर फिर गंदे काम करेगा। आप समझ पाए? जैसे व्यक्ति स्वर्ग गया अच्छे कर्म करके, तो वहां खूब भोगे उसने भोग, और फिर वासना बनी हुई है, फिर लौट जब वो गिरता है, जब उसके पुण्य समाप्त होते हैं तो गिरता है वापस नीचे, और वह फिर भोग की वासना के अनुसार वो कार्य करता है। भले सात्विक तरीके से करे, मतलब सात्विक इन द सेंस शास्त्र के अनुसार करे, लेकिन काम तो वो इंद्र तृप्ति के करेगा ही। अब जो व्यक्ति पाप कर रहा है, तो पाप करके पीटा तो है नालायक नरक में जाकर, लेकिन पाप की वासना नहीं जाती है। क्लियर? समझ में आया? तो इसलिए वो जन्म जब जन्म लेगा तो फिर वो पाप ही करता है। तो कोई कहेगा कि शुद्धि किस बात की हुई? शुद्धि केवल इस बात की हुई कि जो पाप करने की वजह से वह जन्म नरक प्राप्ति किया, वो पिट गया बस उसके लिए। इस जगत में देखा जाता है कि लोग पिटते हैं, जेल में जाकर खूब पिटाई होती है, उसके बाद क्या सुधर जाते हैं? नहीं सुधरते हैं। अविद्या का नाश नहीं होता है। क्या ये सब लोग समझ पाए? ये मुझे श्लोक का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा था। कर्माणि बंधीनि मनुष्य लोके, कर्म का अनुबंध लग जाता है। इसी बात को भगवान ने गीता में पहले बताया, गतागतम काम कामा लभंते। वो जाते हैं गत, फिर आगत, फिर आ जाते हैं और फिर वही कर्म करते हैं। देखिए ये बहुत सुंदर बात यहाँ बताई जा रही है, क्योंकि इस जगत में आप देखेंगे लोगों को, आप उनको हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताओ, उनको भक्ति के बारे में बताओ, दे आर एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा अनुभव है मेरे ख्याल से, ऐसा अधिक अनुभव होगा आपको। आप सोचते नहीं ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्ति का संस्कार है ही नहीं। संस्कार ऐसे बने हुए हैं कि व्यक्ति को उधर श्रद्धा ही नहीं होती, इस जगत से निकलने के बारे में वो सोचना भी नहीं चाहते। आप प्रयास की बात छोड़ दीजिए, दे डोंट वांट टू हियर अ वर्ड अबाउट इट। वह इस जगत से बाहर निकलने के बारे में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते हैं। अब इसको तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग ज्यादा लोग हैं ऐसे। इज इट नॉट? आप लोग प्रयास करना, थोड़ी प्रीचिंग करो, देखो थोड़ी सी भी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, वो इस जगत नहीं बने रहना चाहते। तो ये बड़ा जबरदस्त बात है कि स्वर्ग गया, उसका फिर क्या कहते हैं, मक्का गए, मदीना गए, और बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी पाजी, उसी उसी स्थिति है। स्वर्ग गए, यहां गए, कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे जो बार बार नरक ही जाते रहेगा, और क्योंकि उसकी पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई है, तो बार बार जन्म लेगा और बार बार नरक जाएगा। बिल्कुल, और यही चीज स्वर्ग वालों के संग ही, और यही परम पूज्य राधानाथ महाराज से पूछा गया था कि जब कर्म करने की प्रवृत्ति ऐसी बने ही रहेगी तो व्यक्ति मुक्त कैसे होगा? इसीलिए तो भक्तों का इंटरफेरेंस जरूरी है। इसीलिए तो आप किसी को प्रभुपाद की छोटी पुस्तक भी देते हो, मतलब कोई भी पुस्तक देते हैं, उसको स्पर्श भी करता है तो उसका प्यूरिफिकेशन होता है। जैसे हम लोग यहाँ अस्पताल में गए थे, तो भक्त हैं, उनसे हमने पुस्तकें मंगवा ली, तो वहाँ के जितने लोगों ने हेल्प किया था, सेवा किया, तो हमको एक एक पुस्तक दे के आए। दिस इज हाउ यू गिव एसोसिएशन, ददाति प्रति गृहणाति। और बड़े अच्छा लगा मुझे, वो पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन वह बड़ी प्रसन्नता से, आपने देखा था ना कितनी प्रसन्नता से उन्हें स्वीकार किया था, बहुत प्रसन्नता से स्वीकार किया था। अब मैं, आपने देखा था मतलब मैंने वेदवानी को बोल रहा हूँ आपने नहीं देखा था, लेकिन अब जस्ट एक डॉक्टर थे, उन्होंने ट्रीटमेंट मुझको दिया भी नहीं था। जब मैं उनके रूम में गया, एंड ही जस्ट, वो सीट से खड़े हो गए,
फॉर लिटिल बिट, एंड बड़ी नम्रता से, बड़ी बड़ी सुंदर भावना से उन्हें पुस्तक को ग्रहण किया था। ये है पॉइंट। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब आप लोग कहीं कहीं जाते हैं, कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है, कुछ करता है, तो क्या आपके मन में नहीं आता कि ये भक्त बन जाए? आप उसको प्रीचिंग करो या ना करो, क्या आपके मन में संकल्प आता है कि काश ये भक्त बन जाता तो उसका जीवन कितना अच्छा होता? उसने कुछ भी नहीं किया, एटलीस्ट भक्ति कुछ नहीं करी है, लेकिन आपके मन में एक उसने किसी तरह सहायता करी, छोटी सी छोटी सहायता भी करी है, तो आपके मन में आता ही है ये अच्छा व्यक्ति है, बुरा तो नहीं है, काश ये डिवोटी बन जाता। कोई एक व्यक्ति कह दे कि उसके मन में ये सब फीलिंग्स नहीं आती हैं, आई मीन अभी तक नहीं आई हैं, तो थोड़ा सा और भक्ति कीजिए, इट जस्ट कम्स नेचुरली टू यू। यही बात हमने पढ़ी थी, इसे दिस इज कॉल्ड कृपा दृष्टि ऑफ अ डिवोटी। और ये चीज एक अमेजिंग है कि ये पहले नहीं आता था, भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति हृदय में कुछ बढ़ रही है, इसलिए सहज रूप से आता है। क्या ये लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अरे 24 घंटे नहीं, कम से कम 11 बारी महामंत्र कर लेते, कम से कम नरक तो नहीं जाते। इज इट नॉट? अभी आ ही रहा होगा, मन में आता होगा, इज इट नॉट? तभी तो आप लोगों को बोल रहे हैं। और कभी कभी हम लोग का हिट लग जाता है, मतलब किसी को बोलते हैं बात बन जाता है। मैं तो आश्चर्य हो गया, हम लोग जब आ रहे थे, लौट के आ रहे थे इधर घर पे अस्पताल से, तो ड्राइवर मिल गया बड़ा अच्छा। हमने हरे कृष्णा बोला तो उसने भी हरे कृष्णा बोला, और उसने अपने यहाँ वॉलंटियर किया कि क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ। आप नोट किया था वेदवाद नहीं? और यद्यपि सामर्थ्य था मेरे पास कि मैं अपना बैग उठा सकता था, फिर भी मैं बोला हाँ ठीक है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। आप कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन जो साधना कर रहा है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। किसी तरह से भी कोई थोड़ी सहायता करता है तो उसको लाभ होता है। आगे जाके वो हमसे पुस्तक भी लिए, वो बोले कि हरे कृष्णा करेंगे, लाइक दैट। इट वॉज वेरी वेरी ओपन टू इट। तो मैं खाली बात कर रहा हूँ, समझ गए ये प्रश्न, ये डिस्कशन क्यों आया? ये सत्य बात है, जो नरक जा रहे हैं वो नरक ही जाएंगे, जो स्वर्ग जा रहे हैं वो स्वर्ग ही जाएंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे जब तक एक भक्त का हस्तक्षेप उनके जीवन में नहीं होगा। और एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि इस प्रकार से उसके साथ नहीं हुआ हो। शायद बहुत से लोगों को तो खींच खींच के लाया गया होगा। अच्छा यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी आपके, आप में से कितने लोगों को खींच के लाया गया, लाइक आप भक्ति नहीं करना चाह रहे थे और आपको लाया गया, ऐसा कोई है यहाँ पे? अरे हो, सब लोग परमहंस थे ठीक है, ओके फाइन। या कुछ लोग डर रहे हो, अरे अरे भक्ति करूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा ऐसे करके। तो एनीवेज, लेकिन आप सभी लोग आए हैं तो भक्तों की संगत से आए, भक्तों ने खूब उड़ेल उड़ेल के अफेक्शन दिया है, इस कारण से आए। तो ये जो आपने बोला है, अच्छा प्रश्न किया। कोई भी व्यक्ति तब तक भक्ति में नहीं आ सकता जब तक भक्तों की अहेतु की कृपा उस व्यक्ति पर नहीं हो, ठीक है? वो उसी में फंसा रहेगा। आप कह रहे हैं कि जो तमोगुणी है वो तो और तमोगुण में फंसते जाएंगे ना? नहीं, उनको प्रसाद खिलाओ, चेंज होगा। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुबह से बताना चाह रहा था। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके मन में एक डर आ जाता है, यार मैंने पाप कर दिया, इसका प्रभाव तो बहुत ज्यादा होगा मेरे अंत समय में, है ना? ये आता है ना, मतलब जो लोग शास्त्र जानते हैं थोड़ा। तो अब बताइए कि थोड़े थोड़े पाप का, थोड़ा ही बोलना कि ज्यादा करने का सामर्थ्य नहीं है, थोड़े थोड़े पाप से इतना डर लगता है, तो सोचिए भगवान का नाम बोल रहे हैं तो कितना बड़ा प्रभाव आ जाएगा, कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा मृत्यु के समय। तो हम खाली बात ये मैंने क्यों बोला, लोग फंसे हुए हैं अपने कर्मों में, लेकिन कदाचित वह थोड़ी सी भी भगवान की सेवा कर देंगे तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। चलिए वापस श्लोक पे आ जाते हैं। अधश्च ऊर्ध्वम, अध मतलब मनुष्य और निम्न योनि में, ऊर्ध्वम च मतलब भी, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, ऊपर मतलब स्वर्ग आदि में, प्रसृता फैली हुई है, तस्त शाखा इस अश्वत्थ वृक्ष की शाखा फैली हुई है। अच्छा फिर कहते हैं गुण प्रवृद्धा, गुणों के कार्यों के द्वारा, सतगुणी रजगुणी तमोगुणी कार्यों के द्वारा ये प्रवृद्ध है। ये थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। सतगुणी लोग ऊपर के लोक में जाएंगे तो सतगुण ऊपर के लोगों को पुष्ट कर रहा है, रजगुण नीचे के लोगों को पुष्ट कर रहा है, नीचे की शाखाओं को, मिडिल वाली, और तमोगुण है वो नीचे से मतलब मध्य वाली, और तमोगुण है वो नीचे के शाखाओं को अर्थात निम्न शरीरों को पोषित कर रहा है। समझ में आ गया? विषय प्रवाला, इंद्रिय विषय जो हैं रूप रसगंध आदि, वह इसके प्रवाल अर्थात छोटी छोटी टहनियां हैं। अधश्च मूला अनुसंततानि, और इसके जो जड़ हैं, मूल मतलब जड़ हैं, वह अधश्च, यहां देख लीजिएगा, अधश्च, अध नीचे और च, अध का मतलब नीचे
और च मतलब ऊपर भी। इसकी अनुसंता मूल अनुसंतता कहते हैं, मूल मतलब जो जड़ें हैं वह नीचे भी फैली हुई हैं और ऊपर भी फैली हैं। और अनुसंततानी मतलब जड़ों की, इसे कहते हैं गौण जड़। गौण मतलब होता है सेकेंडरी। जो सेकेंडरी जड़ें हैं वह इसमें नीचे भी फैली ऊपर भी फैली हुई। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप अगर बायोलॉजी पढ़े हैं तो आपने एक सुना होगा प्राइमरी रूट। अच्छा, मूली समझते हो? मूली, तो मूली की जो मोटी जड़ होती है वो प्राइमरी होती है। आपने मूली को थोड़ा सा खाड़ के देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी आपको अलग अलग बहुत पतली पतली जड़ें भी दिखाई पड़ती हैं। क्या मैं समझा पाया? तो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। बायोलॉजी पढ़ी थी आप वेदवाद में? कैन यू रिमेंबर दिस? पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ का तना है और ये मेरे एक मोटी जड़ है, उसके बाद उसमें और अन्य सेकेंडरी रूट्स होती है। अगर आपको याद हो तो मोटी जड़ पानी नहीं खींचती है, वो जो छोटी छोटी जड़ें होती है वो पानी खींचती हैं। तो अंग विद्या बायोलॉजी पढ़ी थी, कितने नंबर आए थे? भूल गई? सेकेंडरी रूट्स आर देयर। तो इस सेकेंडरी रूट्स के बारे में बात करें। अनुसंततानी मतलब जो मूल 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 जो जड़ है उसके बाद वहां से जो ऑफ शूट्स हैं उनको कहते हैं रूट्स। कह रही आपकी बार समझ में आ रहा है। ये वेदवाद नहीं कह रही थी कल कि आप फिजिक्स समझ में आ रही है। इससे पहले तो फिजिक्स समझ में नहीं आती थी। हाँ, तो उम्मीद है कि समझ में अब समझ में आ रहा है कि बायोलॉजी कुछ काम की है। तो बच्चों को बोल देना कि बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लें, तभी गीता समझ में आएगी ठीक से। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हाँ हाँ हाँ, यस यस, राधा शर्मा माता जी इंटेलिजेंट। ओके, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट, तो इस प्रकार से फैली हुई है ये बातें। वैसे मुझे भी याद नहीं रहता था ये सारी चीजें, ये पढ़ा रहा हूं तो एकदम से याद आ गया कि प्राइमरी रूट रहती तो मूल जड़ है भगवान। इस जगत भगवान ने इच्छा करी थी स इच्छतः बहुत श्यामा, मैं बहुत हो जाऊं। तो मूल तो भगवान की इच्छा है जगत की सृष्टि करने की, बट नॉट फॉर एंजॉयमेंट, हम लोग को मौका देने के लिए। और उसके बाद ब्रह्मा जी से फिर बाकी सारी शाखाएं आती चली जा रही। ओके, क्या होता है इन जड़ों से? हम जड़ों की बात कर रहे हैं, हम शाखाओं की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, जड़ से क्या करती हैं? कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में लोगों को कर्मों का अनुबंध लगाती हैं। अब प्रश्न हुआ कि मनुष्य लोक में क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्यों को ही कर्म करने का अधिकार है। समझ में आया बात? कर्मों को अनुबंध केवल मनुष्यों में ही लगा है, बाकी सब भोग योनियां हैं। नरक में जाके कोई व्यक्ति पाप क्यों नहीं कर सकता है? सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि करने ही नहीं दिया जाता, खाली पीटा जाता है। वहां पाप करने का कोई स्कोप ही नहीं है, खाली पीटने का स्कोप है। उसी प्रकार स्वर्ग में जाके कोई व्यक्ति कर्म क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्वर्ग में जाके पुण्य करने का स्कोप नहीं है, स्वर्ग में केवल भोगने का स्कोप है। भोगने का अलग अलग अर्थ में, दुख भोगना नरक में और सुख भोगना स्वर्ग में। सारी इक्वेशंस क्लियर हैं? तो कर्म योनि केवल मनुष्य योनि है। बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। कई बार प्रश्न आते हैं कि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है कि नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में ही व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म कर सकता है। आप स्वर्ग में अच्छे कर्म नहीं कर सकते, वहां बस एंजॉयमेंट है, और नरक में कोई बुरे कर्म नहीं कर सकते, वहां खाली पिटना है। क्लियर है? अब एक प्रश्न यहाँ पे आ ही जाता है कि अरे तो फिर ये जो पशु पक्षी हैं यह ऊपर के योनियों में कैसे प्रगति करते हैं? अच्छे कर्म तो ये लोग करते नहीं है। देखिए, उन लोगों की जो प्रगति होती है वह प्रकृति के द्वारा होती है, प्रकृति के नियम से होती है। वह कोई वो अच्छे कर्म करते हैं उससे नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर उनको मान लीजिए आपने प्रसाद दे दिया, अगर आपने किसी पशु को भी प्रसाद दे दिया तो उसको अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त होगी। अगर आप बहुत कंजूस हैं, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर कंजूस। ओ, सब दयालु हैं, ठीक है। अरे भक्त हो आप, भक्ति कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो 5 रुपए की चीनी ले लेना, महंगा तो नहीं है ना, और वह भगवान को भोग लगा देना और चींटियों को बांट देना। बहुत सारे भक्तों को आप जन्म दे देंगे, बहुत सारे भक्तों को। बहुत जल्दी वो मरने वाली हैं और सबको मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। इतना तो कोई भी कर सकता है, इज इट नॉट? या ये तो अभी तक मैं भी नहीं किया, कभी कभी करता हूं, जल भगवान को अर्पण कर दीजिए और वह जल अपने गार्डन में जो पेड़ है उनको डाल दीजिए। अपार्ट फ्रॉम तुलसी देवी तो दिव्य पेड़ है, लेकिन प्रसादम जल दे देंगे पेड़ों को तो वह भी अगली योनि से अच्छी प्राप्त करेंगे। लेकिन वैसे उन लोगों के पास कोई सामर्थ्य नहीं होता है कार्य करने का। आप लोग उसको मजाक में मत लेना कि महाप्रभु सबके बारे में सोच रहे हैं। हरिनाम पेड़ भी सुनते हैं, पशु पक्षी भी सुनते हैं।
तो अगर हाँ एक वक्त हमको दिख रहा है कि अरे हम किसी को प्रीचिंग नहीं करते प्रभु जी, तो अपने आसपास जो कुत्ता बैल भी सियार हो या घर में मच्छर हो, वही को जोर जोर से हरे कृष्णा करते रहो। या उनके ऐसे वो कह रहे थे कि उनके घर में भूत है, तो उनको ही सुनाते रहो जोर जोर से हरे कृष्णा। अगर तुम्हारा नाम भीखू है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात यार थोड़ा विनोद के लिए कह रहा हूँ, आपको पता है कि भक्त लोगों के पास भूत क्यों आते हैं? अपने उद्धार के लिए। बट मतलब बिकॉज वो भी कुछ कर्म नहीं कर सकते हैं, वो केवल भगवान का प्रसाद खाने को मिल जाए या हमारी नाम संकीर्तन सुनने को मिल जाए, तो ऐसे उनके उद्धार हो जाता है। डिवोटीज आर वेरी लिबरल टू एवरीवन। ओके, अच्छा कुछ पूछ रहे हैं, जिसने एक बार विष्णु प्रसाद पाया है उसका अगला लाइफ ह्यूमन का निश्चित है, तो क्या उसकी उसकी उसी लाइफ में भक्ति भी निश्चित है विष्णु के प्रसाद से? जी हाँ, क्यों नहीं भाई, विष्णु का प्रसाद बहुत कल्याणकारी है। जब आप खा रहे हो, ध्यान से सुनना, जब आप खा रहे हो और 100 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है, तब आप लोगों को कथा शायद याद होगी, एक चूहिया थी, याद है ना कथा, चूहिया जो इसकी मूंछ जल गई थी और वो कूदने लगी भगवान विष्णु के सामने, तो भगवान ने ये स्वीकार किया कि वह दीप दान कर रही, तो अगले जन्म में वो रानी बनती है, जिसको भगवान को दीप दान करना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत प्रभावशाली है, बहुत बड़ा पुण्य है। ठीक है, ओके। तो हम खाली इस बात पे कह रहे थे कि जो कर्म का अनुबंध है वह मनुष्य लोक में ही लगा रहता है। हम आज श्रीधर स्वामी की टीका ही लेंगे, उसके बाद अगला वाला कल देखेंगे। ये बहुत हमको अच्छा श्लोक लगा था। श्रीधर, हिरण्यगर्भ आदि जीव जो कार्योपाधियों से युक्त हैं, शाखाओं के समान माने गए हैं। ये थोड़ा सा समझिए। मैं पूछूं कि भाई यहाँ स्त्रियां हैं, तो आप कहेंगे हाँ हम स्त्रियां हैं यहाँ पे। मैं कहूं कि यहाँ पे पुरुष हैं, तो कह हैं। तो पुरुष और स्त्री एक सृष्टि है और ये कार्य उपाधि हैं। जैसे ये एक माइक है, इसकी उपाधि क्या है? माइक। ये कार्य है और इसकी एक उपाधि है। उपाधि मतलब नाम है कि इसको माइक कहते हैं, इसे ग्लास कहते हैं। अग्रीड? तो अगर मैं पूछूं स्त्रियों से तो आपको क्या कहते हैं, तो कहेंगे आप, मैं मुझे स्त्री कहा जाएगा, मुझे पुरुष कहा जाएगा। आई होप दिस वेरी क्लियर। तो स्त्री पुरुष आदि ये सब उपाधि हैं, डेजिग्नेशंस हैं। उसी तरह से कुत्ता बिल्ली जो कुछ भी है ये एक उपाधि है। ब्रह्मा भी एक उपाधि है, देवता भी एक उपाधि है। तो ये सब इफेक्ट हैं, कार्य हैं, और ये उपाधि से युक्त कार्य। क्लियर समझ में आ गया? तो जितनी भी ये जीवत स्थावर जंगम जो भी लोग हैं, स्थावर से मेरा मतलब है कि पेड़ आदि, बेसिकली जो जी रहे हैं, जो कोई भी जीव अगर किसी शरीर में है तो वह कार्योपाधि कहा जाएगा। उसका शरीर जो है वह एक इफेक्ट है, वह कार्य है प्रकृति का, और वह उस उपाधि को लेकर के टहल रहा है। बेसिकली उपाधि मतलब समय कुर्ता पहन के टहल रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये कुर्ता मुझसे लगा हुआ है, इसको उपाधि कहेंगे। ऐसे ही हमारा शरीर भी एक उपाधि है, समझे ना? तो जो भी शरीरधारी हैं उनको कार्योपाधि कहा जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं हिरण्यगर्भ आदि जीव जो कार्य उपाधियों से युक्त हैं, शाखाओं के समान माने गए हैं। यानी कि जड़ वस्तुओं को शाखा नहीं माना गया है। कोई जीवात्मा जो किसी शरीर से युक्त है उसको ही शाखा कहा गया है। एकदम क्लियर समझ लीजिएगा। मैं जानबूझ के थोड़ा सा स्पष्ट स्लोली बोल रहा हूं, क्लियर समझ में आना चाहिए। कोई भी जीव जो कि शरीर से युक्त है उसी को शाखा कहा गया है। बेड को शाखा नहीं कहा गया है। बेड स्वयं से बेबी बेड का निर्माण नहीं कर सकता। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनमें से जो दुष्कर्मी हैं, अधः अर्थात वे नीचे पशु आदि योनियों में फैलते हुए व्यापक रूप से चले गए हैं। क्लियर? जो पापी लोग हैं वो नीचे की शाखा चली, नीचे जा रहे हैं। और जो सुकर्मी हैं वे ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर देव आदि योनियों में फैले हुए हैं। ये संसार वृक्ष की शाखा है। ठीक है? और गुणों द्वारा जैसे सत्व आदि वृत्तियां जल के छिड़काव के समान हैं, वे यथायथ बढ़ी हैं और प्रवृद्धा अर्थात वृद्धि को प्राप्त हुई हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें। इसका मतलब है कोई सत्वगुणी व्यक्ति है तो वह सत्वगुणी कार्य करते करते देवत्व को ही प्राप्त होता जाएगा। तो वो जो सत्वगुण के कार्य हैं, जो सत्वगुण की वृत्ति है, वो उसको फीड कर रही है। जैसे सिंपल सी बात सोचिए, आप में से कल कितने लोग 9 बजे उठना चाहते हैं सुबह? और ये सारे लोग उठना चाहते हैं। अच्छा, तो आप कोई नहीं उठना चाहते, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। चलो, डरते तो कम से कम टीचर से। अगर चाहते भी तो हाथ नहीं खड़ा करते। ठीक है,
तो अब आप ये समझ रहे हैं कि अगर मैं कहूं कि कल आपको 9 बजे तक सोने का मौका दिया जाएगा, विल यू बी हैप्पी? नहीं। अच्छा, अगर यही प्रश्न आपसे तब किया जाता जब आप भक्ति में नहीं थे, वुड यू बी हैप्पी, स्पेशली इन दिसंबर हॉलीडेज? आप समझ गए, जैसे छुट्टी आती थी, अरे अब स्कूल स्कूल जाना नहीं है, खूब आराम से सोएंगे, मूंगफली खाएंगे जाड़े में। कोई व्यक्ति है जहाँ पे जो मूंगफली नहीं खाया हो दिसंबर के महीने में, वो भी लहसुन की चटनी के साथ? मैं लखनऊ की याद कर रहा हूँ। ऑल दिन मोड ऑफ इग्नोरेंस, इज इट नॉट? खूब भाई जिसमें सो रहे हैं, जिसमें वही वो लिए मूंगफली खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दिस इज ऑल इन इग्नोरेंस। तो वो वृत्ति आपको वैसे ही कार्य करने में प्रवृत्त करती है, इसलिए कह रहे हैं प्रवृद्ध। और जब व्यक्ति सतोगुणी होगा, उसको जब उसको वैसे ही कार्य करने अच्छे लगेंगे, तो वो सतोगुण का संग उसको और सतोगुण में ही प्रवृत्त करेगा। आई होप मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स में थोड़े से एक्सप्लिसिट ले रहा हूँ, लेकिन बात समझाने के लिए ले रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से सपने में भी आप नहीं सोचते होंगे कि हम 11 बजे उठ रहे हैं, नॉट कमिंग। लेकिन कुछ लोग सपना भी नहीं देखते होंगे कि सुबह 4 बजे उठ रहे हैं। तो ये गुणों के संग के कारण व्यक्ति ऐसी वृत्तियों से युक्त होता जाता है, और उसकी वो ऐसे कर्म में और प्रवृत्त होता है, तो उसकी शाखा और स्ट्रांग हो जाएगी। जो पापी है वो और पाप करके फिर और पाप में प्रवृत्त हो जाता है, उसकी जो बंधन वो स्ट्रांग हो जाता है, इसीलिए कह रहे हैं प्रवृद्धा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, तो ये हमने एक फोटो लगाया, सिंपल फोटो है, कैसे एक पेड़ में जब पानी देते हैं तभी पेड़ में और पत्तियां आती हैं और होगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस किस प्रकार के गुणों का पानी दे रहा है, उससे उसकी वो गुण उसके चित्त में बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया और फिर इसको डिस्कस करेंगे कि देखिए, आप निर्गुण वस्तु का सेवन करते हो जब भगवान की भक्ति करते हो, किसी भी तरह से, भगवान का प्रसाद हो, भगवान की कथा हो, भगवान का नाम जप हो, किसी तरह से। तो अब निर्गुण जो वस्तु है, वही वृत्ति है, वही आपके चित्त में बढ़ती चली जाएगी, वही सब कार्य करना आपको अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। और विषय जैसे रूप रस गंध, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 हैं, आदि प्रवाल यानी पल्लव के समान हैं, क्योंकि यह प्रशाखाओं के समान इंद्रियों की वृत्ति से जुड़ी हुई हैं। तो देख ले क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक हो गई मुख्य शाखा। तो मुख्य शाखा क्या हो गई? कोई भी जीवात्मा जो इस देह को धारण किया हुआ है वो शाखा है। उसकी प्रशाखा क्या है? उसकी प्रशाखा है उसकी इंद्रियों की वृत्ति, जो इंद्रिय विषयों को पकड़ती है। तो अब आप यहां पे देख रहे हैं कि एक ये इंद्रियों की वृत्ति रूपी प्रशाखा यानी सेकेंडरी शाखा है, उसकी छोटी सी स्प्राउट है, छोटी सी स्प्राउट समझ रहे हैं, हल्की सी छोटी सी टहनी निकली हुई है, उसको ये प्रवाल कह रहे हैं। यहां पत्ती अर्थ नहीं ग्रहण करना होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रवाल का अर्थ पत्ती भी होता है, लेकिन यहां प्रवाल अर्थ पत्ती के अर्थ में नहीं है, क्योंकि पत्तियों का वर्णन हो चुका है किस रूप में? छंदांसि यस्य पर्णानि। इस वृक्ष के जो पेड़ पत्ते हैं वो है वृक्षों वेदों का कर्म कांड का प्रतिपादन करने वाले वाक्य। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। तो इसलिए पत्ती नहीं है, टहनी कहा गया। टहनी, और टहनी का मोटा मोटा अर्थ नहीं, टहनी से मतलब है बहुत छोटी सी टहनी, बहुत महीन सी टहनी, ये अर्थ है। ओके, उसके बाद कह रहे हैं अधश्च में च शब्द से अर्थ है कि ऊपर भी जड़ें फैली हुई हैं और विस्तारित हो चुकी हैं। ये क्या शब्द है? देखिए, यहाँ पे अधश्च शब्द 2 बार आया है, अधश्च ऊर्ध्वम, और उसके बाद लग रहा है अधश्च, 2 बार आया कि नहीं? तो यहाँ पे च का मतलब है कि ऊपर भी फैली हुई हैं। ये जो शब्द यहाँ पे अधश्च जो दूसरी बार आया है, उसमें कहते हैं अध मतलब नीचे फैली हुई हैं मूल, और च मतलब ऊपर भी फैले हुए हैं। क्लियर समझ में आया? जब मैं इसको तैयार कर रहा था श्लोक को, तो मुझे लगा ये ऊपर वाले के लिए बोल रहे हैं, अधश्च ऊर्ध्वम। हमको आश्चर्य हो रहा था, जब वहां तो ऊर्ध्वम लिखा हुआ है तो वहां क्यों कहते हैं? तो अभी क्लास पढ़ाते हुए समझ में आया कि ओ, ऊपर की बात नहीं कर रहे, वो इस वाले नीचे वाले अधश्च की बात कर रहे। अधश्च मतलब नीचे तो ये भोग वासना रूपी जड़ें फैली हुई हैं, ऊपर भी फैली हुई हैं। भोग ऐसा नहीं है कि व्यक्ति स्वर्ग में जाकर के अब एकदम ब्रह्मचारी बन जाएगा, बिल्कुल साधु सन्यासी बन जाएगा, नहीं। खूब इंद्र तृप्ति करते हैं। इंद्र के रिकॉर्ड को आप जानते हैं, कई चार्जशीट लगी हैं उनके ऊपर। ठीक है, हाँ, कहां तक थे? हाँ, मुख यानी अधश्चा में च शब्द से अर्थ यह है कि ऊपर भी जड़ें फैली हुई हैं और विस्तारित हो चुकी हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्तियां फैली, कि
इंद्रिय तृत्व की वासना जो है उसको जड़ कहा गया है। शाखा है जीवात्मा, और जो उसकी भोगने की वासना है उसको जड़ कहा जा रहा है। भाई जड़ ही तो पकड़े हुई है, तो वासना ही हमको जगत में पकड़ी हुई है कि नहीं, इसलिए वासना को ही जड़ कहा जा रहा है। मुख्य जड़ केवल एक ईश्वर ही है। ये सब अवान्तर जड़ें हैं। अवान्तर मतलब सेकेंडरी जड़ें हैं, जो कि उन भोगों की वासना रूप लक्षणों वाली हैं। यानी जीवों को जो भोगने की वासना है वही उनके जड़ के समान है। उन मूलों का कार्य बताते हैं। वे मनुष्य लोक में कर्म के द्वारा बार बार बांधने वाली हैं। कर्म ही जिनका अनुबंध यानी अनंतर होने वाला फल है, ऐसी हैं। इसका मतलब क्या है? अनंतर मतलब कुछ समय के बाद। तो वासना जब होती है तभी व्यक्ति कर्म करता है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ भक्त हैं जो शादी नहीं किए हैं, बहुत भाग्यवान है, और उससे भी ज्यादा भाग्यवान वो हैं जो करना ही नहीं चाहते हैं। अब जो नहीं करना चाहते हैं वो कहेंगे करते क्यों हैं लोग। बात सही है, टेंशन लेने के लिए, लेकिन वो टेंशन लिए बिना नहीं रह सकते। देखिए हम तो ब्रह्मचारी आश्रम में भी थे और गृहस्थ आश्रम में, तो हम कभी इस बात को, हम ऐसा किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर इच्छा होगी तो कर्म करना ही पड़ता है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ लोगों को पैसा कमाए बिना रहा ही नहीं जाएगा, चाहे बहुत कम कमाना पड़ता हो। वह जीने के लिए वही 4 रोटी खा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इच्छा है पैसा कमाने की तो वो पैसा कमाएंगे ही। यू कैन जस्ट रिमूव दैट डिजायर, है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम भिंडी खा के रह जाएंगे, वो भी कच्ची वाली, और कुछ लोग हैं कि पकौड़ा खा के रहेंगे नहीं। यहाँ तक कि एक वक्त मुझे फोटो भेजे, जब मैं अस्पताल में था तब वो मजाक में फोटो भेजे, कह देखो मैं समोसा और चटनी खा रहा हूँ। ठीक है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरे मन में, अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, समोसा चटनी खाने की इच्छा भी नहीं हुई। वो फोटो भेजे, लेकिन मुझे कुछ लगा नहीं कि मेरे को मतलब कुछ मैं कमजोर, मैं मतलब हाय मैं कहाँ फंसा हूँ, लाइक दैट। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ लोग बीमार भी पड़ेंगे तो कहते हैं नहीं हम मर जाएंगे लेकिन समोसा नहीं छोड़ सकते, है कि नहीं। और तो वो इच्छा है जो उनको बांधी हुई है। क्लियर समझ में आया? और जो लोग मान लो थोड़े से रिलेटिवली वैरागी हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको कुछ और इच्छा नहीं है। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा रहती है। तो वो जो इच्छा है, भोगने की इच्छा है, किसी न किसी रूप में वह व्यक्ति को इस जगत में बांधी रहती है। देखिए इस जगत में देखा गया है कि लोग विरक्त होते हैं, ठीक है, शादी नहीं करते। मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखा गया है इस जगत में कि वो भक्त नहीं है, शादी नहीं की, सब कुछ नहीं की, लेकिन अब लोगों को कंट्रोल करने की बहुत भावना है, अहंकार बहुत है कि मैं लोगों को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं लोगों से श्रेष्ठ हूं। तो यह भी एक भोगने की ही इच्छा है। कंट्रोल करने के लिए जगत में रहना पड़ेगा ना, समझ रहे ना बात। तो ये बातें हैं। तो इस जब ऐसी इच्छा होगी तो उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करेगा। तो इसलिए कर्म ही जिनका अनुबंध यानी अनंतर होने वाला फल है, वो ऐसी है। मैं इस बात को समझा रहा था कि पहले इच्छा आती है फिर कर्म होता है। जैसे अभी यहाँ पे आप क्लास सुन रहे हो और जैसे इच्छा है यार बोर कर कुछ और करता हूं, जैसे ही वो इच्छा आएगी आप बंद करके भागोगे वहां से, फिर आप नहीं उसको रोक सकते। अग्रीड? आपने इच्छा की हुई है कि मैं इस क्लास को सुनूंगा तभी इस क्लास में आए। ये मैं बार बार समझा रहा हूं, इच्छा या वासना पहले आती है, कर्म बाद में होता है। इसलिए करें वो अनंतर फल है, उसके बाद वाला फल है, ठीक है। नीचे और ऊपर के लोकों में जो कुछ भोगा गया है उससे, क्लियर समझ में आया? नीचे और ऊपर नीचे ऊपर समझ में आ रहा है, स्वर्ग, और नीचे मतलब नरक। नीचे और ऊपर के लोकों में जो कुछ भोगा गया है उससे कर्मों का क्षय हो जाने पर उन भोगों की वासना द्वारा मनुष्य लोक को प्राप्त हुए जीवों की उन वासनाओं के अनुरूप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। एकदम क्लियर हो गया? पापी है तो फिर पापी ही रहेगा। आप देखेंगे इस जगत में कुछ लोग बड़ा कर्कश बोलेंगे, जब भी बोलेंगे वो बस अब गाली ही देंगे। मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन आप जान रहे हैं आई करके उसका जो कुछ बोलते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स है। जस्ट दे हैव टू स्पीक बैड ओनली। कुछ लोगों को जब तक मारे नहीं, झप्पड़ नहीं मारे या शराब ना पिए, वह मानेंगे नहीं, तो वो पहले नरक में गए हुए, इस कारण से ऐसे वो महात्मा बन गए। और कुछ लोग हैं जो भले गरीब भी हों या जैसे भी हो, अमीर हो गरीब में कुछ मतलब नहीं है, लेकिन बड़े परोपकारी होते हैं, उनको दूसरों का लाभ करने का मन करता है, सत्कार करने जाते हैं, तो पहले भी वह देवता रह चुके, इसलिए वह सब इस समय वह है।
बट जैसे आप कल थे सुबह वैसे ही उठे हो ना। ऐसा तो नहीं कि कल आप कुछ अलग थे और एकदम से यहाँ पे आप कुछ नए बन गए। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वर्ग में गया उसके कर्म क्षीण हो गए लेकिन वासना क्षीण नहीं होती है, वह नहीं मरती। ये बात बोल रहा है। अच्छा, उन वासनाओं के अनुरूप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। तो प्रश्न होगा कि भाई मनुष्य लोक में ही कर्मों में प्रवृत्ति क्यों होती है? तो कह रहे हैं क्योंकि इसी मनुष्य लोक में कर्म करने का अधिकार है, अन्य लोकों में नहीं। इसलिए यह कहा गया है कि मनुष्य लोक में कर्मों द्वारा बांधने वाली थी। फिर व्यक्ति वैसे ही कर्म करता है और फिर वैसी और वासनाएं बढ़ जाती हैं, फिर वैसी वासना से स्वर्ग जाता है, फिर वहां भोगता है, फिर वासना बढ़ती है, फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर वही कर्म करता है। तो ये मुक्ति तभी होती है जब व्यक्ति भगवान का भक्तों की संगत में आकर भगवान का नाम जप आदि करता है, भक्ति करता है। अब कुछ प्रश्न है, जो एक बार भी भगवान का नाम लिया है उसको भगवान भक्ति में उसी जीवन में लाएंगे? आई कैन नॉट से, भगवान से पूछना। देखिए इस तरह की बात तो शास्त्र में वर्णन नहीं है कि इसी जन्म में लाएंगे, लेकिन लाएंगे जरूर। अब वो उन पर निर्भर करता है। जो लोग स्वर्ग में रहते हैं तो क्या वे स्वर्ग में पाप नहीं करते हैं? अच्छा चलिए, पाप क्या होता है भाई? देखिए, मांस तो खाते नहीं, मांस तो मतलब नहीं है। जुआ खेलना कोई पाप नहीं है उनके लिए। जुआ पता नहीं, जुआ तो खेलते नहीं, जहां तक मैं समझा। जुए में झूठ चलता है और देवता लोग झूठ बोलते नहीं। अवैध स्त्री संग होता ही नहीं है। अब आप देखिए, आपने पूछा तो हम बोल रहे हैं। अर्जुन गए स्वर्ग, जानते हैं आप। अब वहां पे उर्वशी नाच रही थी, तो उर्वशी नाच रही थी तो बड़ा देख रहे थे गौर से। तो इंद्र को लगा कि उर्वशी को चाहते हैं, तो वो उर्वशी को इंगित किए कि आप उनको संतुष्ट कीजिए जाकर के। तो उर्वशी उनके पास एकांत में आई और ने कहा नहीं नहीं, मैं आपका संग कैसे कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा ये तो पाप होगा। तो कहते यहाँ कोई पाप नहीं होता। यहाँ कोई अवैध स्त्री संग नहीं होता देवताओं में। तो अब ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तो ने कहा तुम इतना घूर घूर के क्यों देख रहे थे जब हम नृत्य कर रहे थे? तो ने कहा मैं तो आपको माँ के रूप में देख रहा था, क्योंकि आप ययाति महाराज की पत्नी हैं, पत्नी रह चुकी हैं, इसलिए देख रहा था मैं। अब अर्जुन तो ब्रह्मचारी, मतलब उस समय ब्रह्मचारी थे, अब अच्छे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो तो काम वासना से प्रभावित नहीं होंगे। तो फिर उर्वशी ने गुस्सा होकर के उनको श्राप दिया था कि तुम 1 साल के लिए क्या नपुंसक हो जाओगे। तो वहां जब ये प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या दिक्कत है? जैसे कि वो नलकुबर और मणिग्रीव, उनके बारे में जानते होंगे, तो वह भी तो अवैध स्त्री संग ही कर रहे थे, लेकिन वहां को नरक तो नहीं भेज दिए गए। वो तो क्या नाम है, नारद जी बड़ी कृपा करके उन पर उनको आशीर्वाद दिए कि तुम पेड़ की ओली प्राप्त करो व्रज में और कृष्ण की लीला का दर्शन करो। वो कोई नरक में तो ना गए थे, वो तो विशेष कृपा थी। तो अब ये पाप तो उनसे हो नहीं सकता, और सोम रस तो पीते ही हैं, तो पाप कौन सा बचा फिर उनके लिए? कोई पाप नहीं हुआ। और एक बार जैसे मान लीजिए इंद्र से पाप हुआ था, किसका वध किए थे? 2 बार हो चुका है। एक बार त्वाष्ट्रा का वध किए थे, एक बार वृतासुर का वध किए थे। 2 बार उसे पाप हुआ तो दंड मिला उनको, लेकिन वे नरक नहीं गए। ठीक है। और क्या है, क्या देवता लोग स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते हैं? उनका जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो गिर जाते हैं, या कहीं उनसे कोई अपराध हो जाए। जैसे कि नहुस महाराज थे, वह भी एक बार स्वर्ग के राजा बन गए थे, लेकिन अब वो गड़बड़ क्या करने लगे? वो पूर्व इंद्र की, मतलब जो पत्नी थी सती नहीं, शची, उनको कहने लगे कि जब मैं इंद्र हूं, इस पूरा राज्य मेरे पास है, तो इंद्र की पत्नी भी मेरी पत्नी होनी चाहिए। तो जब वो ऐसी गलती की तो ने कहा, तो शची को प्रस्ताव भेजे। तो शची बड़ी घबरा गई, वो पतिव्रता स्त्री हैं। तो उन्होंने ऋषियों से कहा कि ये ऐसा कह रहे, मैं क्या करूं अब? तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें बोलो मैं आपका प्रस्ताव तभी मानूंगी जब आप ऋषियों के द्वारा उठाई गई धोई गई पालकी में आओगे। तो वह नहुस ऋषियों को कहार की तरह लगा दिया। अब ऋषि तो कहार है नहीं, वो धीरे धीरे चलने वाले लोग हैं। तो उनको वह गुस्से में कहने लगा सर्प सर्प, मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो। और ऐसे में एक पांव उनका शायद अगस्त ऋषि या किसी ऋषि को छू गया, नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन किसी ऋषि को छू गया, तो उनका सर को छू गया यहाँ पे। तो अब वह गुस्सा हो गया, कहते सर्प सर्प कहते हो तो तुम सर्प ही हो जाओ। तो आगे जाकर वह मतलब तुरंत ही वह सर्प बन जाते हैं। तो एक है कि अगर कोई उनको शाप मिल जाए तो वह निम्न योनि में गिर सकते हैं, लेकिन ऐसा पाप तो वहाँ पे जनरली पाप नहीं चलता। जो फूल के पौधे होते हैं, यदि हम उनमें प्रसादम जल देते हैं तो क्या वे पौधे भी फूल प्रसादम हो जाएंगे और भगवान को अर्पित नहीं किए जा सकते? ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है।
पाप का आधार देहात्मक बुद्धि है। देहात्म बुद्धि में व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति इक्वल्स टू काम। और भगवान कहते हैं काम ही इस संसार के सर्वभक्षक शत्रु है, पाप का आधार है। तब ये ऐसे था कि क्वेश्चन था? क्वेश्चन तो बताइए। देखिए, काम हर समय पाप नहीं होता है। काम मतलब इच्छा, काम कृष्ण कर्मार्पणे, बल्कि भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। अगर कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति करने के लिए स्त्री और पुरुष संग करते हैं तो वह भगवान की अभिव्यक्ति है। भगवान कितने प्योर हैं? सबसे प्योर है। बट अगर कामना को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, कोई भी कामना आ सकती है। आप में से किसी व्यक्ति को अच्छा खाने की इच्छा नहीं हो तो हैंड रेज करना। अगर आपके हृदय में अच्छा खाने की इच्छा ना हो, जो ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी ही रहना चाहते हैं वह भी हाथ खड़ा करें। अगर एकदम अच्छा खाने की इच्छा नहीं, अरे तेरी ओहो, जब दिया जाएगा बढ़िया तब देखते कितना खाते हो, ओहो बहुत मुश्किल है। तो अब आप उसको क्या करते हो? भगवान को अर्पित कर देते हो, अच्छा बनाते हो भगवान के लिए, भगवान को अर्पण करके खा लेते। तो लाइक इच्छा, काम को अगर इच्छा के रूप में करे तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी वहां अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा व्यक्ति तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब प्रश्न क्या है? स्वर्ग में भी व्यक्ति देहात्म बुद्धि से ग्रस्त होते हैं। बिल्कुल सही है, अर्थात उनसे भी पाप होता होगा, है ना? नहीं। देखिए, पाप का मतलब है शास्त्र के विरुद्ध आचरण। अब हम स्पष्ट कह रहे हैं, खाना खाने में क्या इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है? होती है, लेकिन अगर शास्त्र के अनुसार खाना खाते हैं तो पाप नहीं लगता है। ये ही व्हाट इज दैट, नॉट ना, क्या श्लोक था वो? ना यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इंद्रियां जब तक हैं तब तक कुछ संतुष्टि करनी होगी, लेकिन शास्त्र के अनुसार करता है तो व्यक्ति को पाप नहीं लगता। मैं फिर वही पॉइंट बोल रहा हूं, स्त्री संग तो पाप ही है, भोग ही है, बिल्कुल स्पष्ट भोग है। यही संस्पर्शा भोगा, यही संस्पर्शा भोगा में स्त्री संग को ही रखा गया है। लेकिन अगर वह शास्त्र के अनुसार करते हैं तो पाप नहीं है। विवाह यज्ञ कहा जाता है, विवाह पाप तो नहीं कहते ना। क्या विवाह को पाप कहते हैं? क्या आपके मां और पिता ने पाप किया था? इज इट नॉट? नहीं, विवाह पाप नहीं है, लेकिन अवैध स्त्री संग पाप है। तो शास्त्र के अनुसार अगर वट एवर सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसे कर रहा है व्यक्ति तो वह पाप नहीं है। लेकिन समझ पा रहे होंगे, मैं एग्जाम्पल बिल्कुल स्पष्ट दे रहा हूं। और सोना है, अब आदमी मान लो 10 बजे तक 11 बजे तक सोता रहेगा तो पाप है। लेकिन अब सोना नहीं सोएगा तो जिएगा कैसे? शरीर की आवश्यकता है ना सोना। अपनी रक्षा करना पाप है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब दूसरे को जबरदस्ती हत्या करके अपनी रक्षा करो। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चारों चीजों से ही व्यक्ति पाप करता है। लेकिन ये शास्त्र के अनुसार करता है तो पाप नहीं होता। तो देवताओं को ये सैंक्शन दिया गया है कि वो सोमरस पी सकते हैं, पीते हैं, पीते ही हैं। वो उनको अप्सराएं दी गई हैं एंजॉयमेंट के लिए, वो उनको पाप नहीं लगता। जो नीचे के लोग पाताल, रसातल एक्सेट्रा में रहते हैं वो पाप किए हैं इसलिए वहां गए हैं, और क्या वे वहां पुण्य नहीं कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये बात अच्छी थी, ये करेक्शन हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा जनरल में जल्दी में एक सीधी सी बात बोल गया। देखिए, सभी नीचे के लोग जो हैं वह सब पापी लोगों के लिए ही, ऐसा नहीं है। नीचे के लोगों में एक बिल स्वर्ग भी आता है, और ऐसा कहा जाता है कि वह इस स्वर्ग से भी अधिक ऑपुलेंट है। तो वहां भी कुछ पुण्यात्मा लोग जाते हैं, उसका वर्णन आप 5वें स्कंद में सुनोगे। तो इसलिए सारे नीचे के लोग पापी लोगों के लिए ही हैं, ऐसा नहीं है। जिसकी जैसी इच्छा होगी वैसे जाएगा। लेकिन ऐसा नीचे का अर्थ आप पशु योनि कह सकते हैं, ठीक है? ओके, सो होप्स थिंग्स आर क्लियर। तो हम कुछ पॉइंट यहाँ पकड़ लेते हैं, इसमें हम रिवाइज कर दे रहे हैं। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा, इस अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सभी जगह हैं। गुण प्रवृद्धा, अर्थात गुणों के द्वारा ये पोषित होती है। विषय प्रवाला, इंद्रिय विषय इनकी टहनियां हैं। अधश्च मूल्यानु अनुसंततानि, इसकी जो उप जड़ें हैं जो कि भोग की वासना है वो ऊपर के लोग और नीचे के लोग सब जगह फैली हुई हैं। और कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोग के, मनुष्यों को यहाँ पे कर्म करने के अनुबंध में बांधे, कर्म में निरंतर बांध देती है। ये सब बात हमने सुनी है, उसको अब आगे सुनते चलेंगे। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात बड़ी जबरदस्त है कैच करने वाली कि इस पेड़ की जड़ें हैं
भोग की इच्छा। तो पेड़ को जड़ से काटना है। और उसका सूत्र समझ लीजिए, ये हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सुना था वाचो वेगम के संबंध में। जैसे ही कोई व्यक्ति भौतिक वार्ता करना शुरू करता है, तुरंत उसका फॉल्स ईगो पोषित होने लगता है। बल्कि ऐसे कह लीजिए कि फॉल्स ईगो पहले एक्टिवेट हुआ, तभी वह भौतिक वार्ता करता है। देखिए, ये मैं केवल शिक्षा नहीं दे रहा हूं, मैं अपने आप को याद भी करा रहा था। जैसे ही आप कृष्ण कथा करने जाते हो, तो उससे पहले ये आ जाता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। आप कृष्ण के सेवक के रूप में अपनी पहचान करते हो, मैं भक्त हूं, मुझे ये बात बोलनी चाहिए, ये सुननी चाहिए। दिस इज लाइक डे एंड नाइट। ज्यादा इसी को महाप्रभु ने कहा, कबू न बाड़ी में तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरपिठाई पाबे मोर संगे। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी देखो तुम कृष्ण को उपदेश दो। बेसिकली भगवान का नाम उच्चारण करो और भगवान के बारे में बात करो। तो ये जो बोलना है, ये हमारे मिथ्या अहंकार को एक्टिव कर सकता है या डीएक्टिव कर सकता है। ऐसा समझते हैं, बॉम्ब समझते हैं, बॉम्ब क्या बोलते हैं, माइन समझते हैं। एक माइन होती है इस तरह का, लाइक एक डिस्क, इस तरह की डिस्क टाइप की होती है, ऐसी इस तरह की डिस्क होती है। उसके ऊपर एक बटन लगा रहता है, जैसे बटन दबाएंगे भूम करके फट जाती है। तो बस उसी प्रकार से है, बिल्कुल जैसे ही हम दुनिया की बातें करते हैं, दुनिया से मेरा मतलब, मैं व्यवहारिक बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब है अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब मैं कहूँ कि भाई आज केला लाना है लौकी लाना है, ये आप इसको नहीं कहेंगे प्रज्वल पे। बट यूजलेस टॉक विच इज स्पेशली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐसी कोई बात सुनते हैं या बोलते हैं तो तुरंत ही हमारा मिथ्या अहंकार आ जाता है। हम भूल जाते हैं कि महात्मा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। दिस इज वेरी वेरी प्रोफाउंड। तो ये जो वासनाओं को पोषण देने का कार्य है, वो मुख्य रूप से श्रवण कीर्तन से होता है। भक्ति भी पोषित होती है श्रवण कीर्तन से, और भोग की वासना भी पोषित होती है श्रवण कीर्तन से। वेरी सिंपल, आप विचार कीजिएगा, बहुत पावरफुल है ये प्रोसेस। सो विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा, थैंक यू।